हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो कि नवोदय की है, बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत सारे बच्चे जैसा कि एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, वो भी इस क्लास का लुत्फ लें। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो है, वह वीडियो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि सवाल रीजनिंग से कैसे आते हैं, और मैंने आप लोगों से कहा था कि कल से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि आज जो है जन्माष्टमी है, सभी लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे, लेकिन हमें तो जुटे रहना है। किसी न किसी तरीके से हमें पढ़ाई से अपना मन नहीं चुराना है टिल 13 दिसंबर तक। 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक हमें बिल्कुल जुनून के साथ जुटे रहना है। किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप ये मत सोचो कि हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन आप पे जो काम करेगा वो 2 दिन 4 दिन काम करेगा। मोटिवेशन चाहिए तो देखिए अपनी माता जी को, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपके लिए कितना सैक्रिफाइस कर रही है। उन्हें भी नींद आती होगी, उन्हें भी थकान महसूस होती होगी, लेकिन वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आपके फादर की ओर, जो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अगर इन्हें देखकर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, तो आप यकीन माने किसी भी मोटिवेशन के आप लोग काबिल नहीं है, है ना? सिलेक्शन आपको चाहिए तो पढ़ाई भी आपको करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल से मतलब आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, और हम बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आज करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर। अगर आप देखें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी एंड डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से जो भिन्न चित्र है उसका चयन करना है। इन द इंग्लिश वी कैन से कि हमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें से 3 डायग्राम किसी ना किसी पर्पस से बिल्कुल सिमिलर है, एक डिफरेंट है। डिफरेंट को आपको छांटना है, मंथन करना है कि डिफरेंट है तो क्यों है, वो आपको सर्च आउट करना है। ओके, कुछ कुछ सवाल तो आपको सीधे दिख जाएंगे और कुछ कुछ में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सिंपल से लेके आई हूँ। मैंने सोचा फर्स्ट क्लास है, अगर मैं डायरेक्टली डायरेक्टली अगर क्वेश्चन थोड़े से टफ कर दूंगी तो शायद दिक्कत हो जाएगी। ये रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें से शुरू के जो 2 पैटर्न है वो बहुत ही इजी है। तकरीबन 100 सवाल हम इसके करेंगे, ठीक है? और जो एप्लीकेशन है उस पर तो अलग चल ही रहा है, मतलब अभी रीजनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें वहां पर टाइम है। रीजनिंग में अभी 1-2 सप्ताह बाद स्टार्ट करेंगे, वहां पर अभी मैथ्स चल रहा है। तो आप अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं। बोलो यस। कमेंट किया करो यार, ये समझ लो कि मेरी गुरु दक्षिणा है। कमेंट करा करो। अब इन 4 डायग्राम में से 3 डायग्राम किसी न किसी तरीके से बिल्कुल एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो अलग है वो आपको सर्च आउट करना है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर डालो और मुझे आंसर करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर डालना है और आपको आंसर करना है। यूट्यूब पर बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। बताइए कौन सा होगा? कौन सा? देखो यहाँ पर अगर क्लॉक की बात करें तो 3 o'clock हो रहा है, यहाँ पर भी 3 o'clock हो रहा है, यहाँ पर भी 3 o'clock हो रहा है, लेकिन यहाँ 9 बज रहे हैं। मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि कहा गया है कि जो अनसिमिलर है, जो दिखने में एक जैसा नहीं है, उसे आपको छांटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 डायग्राम दिए हुए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो अब तो समझ में आ रहा, धड़ 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 कमेंट करके आंसर दे दो।
पूरा कमेंट, आपका जो कमेंट सेशन है पूरा आंसर से फिल हो जाए, ऐसा काम कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा होगा बेटा? यहाँ पर 3 सर्कल है, यहाँ पर 3 सर्कल है, यहाँ पर 3 सर्कल है। हालांकि इनकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन अगर डिफरेंट की बात करें तो वो यह वाला होगा डी ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर 2 ही सर्कल दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी वाला। आया समझ में? चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम बात करें तो आपको सर्कल दिए हुए हैं ए बी सी डी, चार सर्कल दिए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये पूरा इतना हाफ फिल है, यहाँ पर भी ये हाफ फिल है, यहाँ पर भी ये हाफ फिल है और साइड साइड से है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मिड में है, बीच में है, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर में ये कल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था। अब आप मुझे बताएं, कल अगर आप जागरूक अवस्था में मेंटली स्ट्रांग बैठे थे तो आज आपको इसका आंसर आना चाहिए। ए ई जेड आई में कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ, बताओ जल्दी से कौन सा होगा, दिमाग लगाओ और बताओ। दिमाग लगाइए और बताइए जल्दी से। कि मैडम है ही नहीं दिमाग। जल्दी से बताएं, मैं एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं कर देती हूँ। जस्ट वेट ना। चलिए देखिए, इसमें से जो ऑप्शन होगा वो जेड नंबर का होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की तो ए ई आई ओ यू ये सभी क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। बाकी जो जेड है ये कॉन्सोनेंट्स है। ये चीजें आपको थोड़ी सी इसमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी मशक्कत करनी, वैसे जनरली बच्चों को पता रहता है, प्रैक्टिस से बच्चा सीख जाता है। लेकिन हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे बेटा, मैं 100 सवाल कराऊंगी यहाँ से, 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुकावट के लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए, तो ये समझ में आ गया, मैं कह रही थी आपको मैं 100+ क्वेश्चन कराऊंगी डेली। आप इस वीडियो पे कमेंट करें, आंसर लिखकर पहुंचाएं मुझे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप मुझे बता सकते हैं? यह तो बहुत ही इजी है। देखिए, इसमें बुक है, पेन है, स्कूल है, एलिफेंट है। ये तो आपको अब सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें जो राइट होगा बेटा वो एलिफेंट होगा, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं एक स्टूडेंट से संपर्क में है। जैसे बुक लेके जाएगा वो, पेन लेके जाएगा, स्कूल में जाएगा, लेकिन एलिफेंट क्या है? बिल्कुल इसमें से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम आए तो 6 में अगर हम देखें तो ए बी सी डी सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ढूंढो इसमें कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? देखो, बताओ, समझो। क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? बताइए। कि मैडम कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो हमको क्या पता क्या होगा। देखो, यहाँ पर अगर हम लाइन की बात करें तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 3 लाइन सब में है। लेकिन एम में कितनी? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें जीव, भौतिक, भूगोल, रसायन, मतलब कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बायो, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स,
इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ओके, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये मैंने बता दिया है। तो देखिए, जो बायो है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, ये तीनों ब्रांचेस साइंस की है। साइंस में हम इन तीनों ब्रांचेस को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल एक अलग से सब्जेक्ट होता है, इसकी ब्रांच नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए, ये सवाल दिख इजी रहा है आपको, रूस, यूरोप, रशिया, सॉरी एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये आपको दिख बहुत इजी रहा है, लेकिन ये जितना इजी आपको दिख रहा है उतना इजी है नहीं। इसके लिए आपको इसमें कुछ पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? जैसे मैं बोलूं कि इसमें जो रूस वाला ऑप्शन है यह सही है, तो आप बोलेंगे मैडम यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका क्यों नहीं? तो बेटा, हमारे पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। महाद्वीप में क्या है? आपका एशिया है, आपका यूरोप है, अंटार्कटिक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब है ना। लेकिन जो रूस है, ये यूरोप प्लस एशिया का हिस्सा है। बाकी ये तीनों क्या है? महाद्वीप है। इसलिए इसका रूस ऑप्शन सही होगा। अब अगर हम बात करें दूध, गाय, भैंस, बकरी, तो देखिए इसका सही इसमें ऑप्शन दूध होगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, और ये तीनों ही दूध देते हैं। पर ये अलग है, दूध कोई पशु नहीं है, ये तीनों पशु हैं। इनकी जो कैटेगरी है वो सिमिलर है और ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट, स्कूल, तो इसमें से क्या अलग होगा? इसमें से देखो, शिक्षक भी आपको विद्यालय में मिलेगा, विद्यालय भी आपको विद्यालय की जगह पे मिलेगा, विद्यार्थी भी आपको विद्यालय में मिलेगा। इसमें से जो डिफरेंस है वो पालक, पेरेंट्स है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप और चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। लाइक, कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल करना है आपको, एक गुरु दक्षिणा के तौर पर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।